हमारा प्रश्न है, सिसरो के व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जा सकता है? तो इसके विकल्प हैं प्राचीन मत, मध्यकालीन मत, आधुनिक मत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है प्राचीन मत। अंतर्मुखी व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जा सकता है? भौतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, स्वयं अपने में, अन्य व्यक्तियों में। तो इसका जवाब है स्वयं अपने में। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। बालक, पुस्तक, पाठ्यक्रम, शिक्षक। तो इसका जवाब है बालक। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 6। तो इसका जवाब है 3। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण, जाति भेद, अनुवांशिकता तथा वातावरण। तो इसका जवाब है वातावरण। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। जन्मजात रुचि, शैक्षिक रुचि, अर्जित रुचि, उपरोक्त सभी। तो जवाब है जन्मजात रुचि। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक कारक, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, मनोरंजन संबंधी कारक। इसका जवाब है मनोरंजन संबंधी कारक। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, युवावस्था। तो इसका जवाब है किशोरावस्था। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका जवाब है 14 वर्ष। व्यक्तिगत भिन्नता होती है शारीरिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व संबंधी, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। रक्त प्रधान व्यक्ति, इसके विकल्प हैं क्रियाशील होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, चंचल होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है वंशानुक्रम तथा वातावरण। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है कहानियाँ सुनाना, सामान्य ज्ञान देना, खेल के अवसर प्रदान करना, भाषा पढ़ाना। तो इसका जवाब है खेल के अवसर प्रदान करना। पहली कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, उन्हें शांत करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, डांट देंगे, मैदान में जाकर खेलने को कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। तो इसका जवाब है कहानी सुनाएंगे। कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय है भरपूर मनोरंजन, वांछित दंड, कुशल अध्यापन, कुशल नियंत्रण। तो इसका जवाब है कुशल अध्यापन। हमारा अगला प्रश्न है, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूँ। सैर सपाटा करने में, टीवी देखने में, मनोरंजन के अन्य साधनों में, पुस्तकों के अध्ययन में। तो इसका जवाब है पुस्तकों के अध्ययन में। कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे शारीरिक दंड देंगे, कक्षा छोड़कर बाहर जाने को कहेंगे, प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे, समझाएंगे। तो इसका जवाब है समझाएंगे। आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना पुराना विचार है, असंभव है, अनावश्यक है, आवश्यक है। तो इसका जवाब है आवश्यक है। आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है आत्मबल और सुरक्षा, संपत्ति और भौतिक सुख, सुंदर स्वास्थ्य और सुखी परिवार, सम्मान और स्वाभिमान। तो इसका जवाब है आत्मबल और सुरक्षा। कांगड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन कब हुआ? 1926, 1927, 1928, 1929। तो इसका जवाब है 1929। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिष्टाचार सिखाना, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बच्चे के विषय ज्ञान में वृद्धि, बच्चे का शारीरिक विकास करना। इसका जवाब है बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, भाग कारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इसके विकल्प है सामाजिक, वंशानुगत, शारीरिक, मानसिक। तो इसका जवाब है सामाजिक। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसके विकल्प हैं 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका जवाब है 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? सभी विद्यार्थियों को निदान
में माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे कई तरीक़ों से सीख सकते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका जवाब है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? कूदना, चढ़ना, दौड़ना, लिखना। तो इसका जवाब है लिखना। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? चार्ल्स डार्विन, डेविड बेल्चर, अल्फ्रेड बेन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका जवाब है अल्फ्रेड बिने। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, नियमित रूप से हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, संगति की आवश्यकता। तो इसका जवाब है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? सरलीकरण, अति सामान्यीकरण, विकासात्मक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है विकासात्मक।